नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़िस्तान। और ये न्यूज़िस्तान का खास सेगमेंट है जिसका नाम है चौपाल। और आज चौपाल के पहले एपिसोड में जो लोग हमारे सामने मौजूद है वे भारतीय राजनीति में बहुत जल्द चमकने तो वाले ही हैं। किसके कारण? बॉलीवुड के कारण। जी हाँ, भारतीय राजनीति में बॉलीवुड एक परस्पर रेल के पहिए की तरह चलता है जिसमें दोनों ही समांतर तौर पे चलते हैं। कई एक्टर्स राजनीति में आते हैं और कोई राजनीति वाले एक्टर्स भी बनते हैं, लेकिन कुछ फिल्मों के द्वारा राजनीति को थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में एक और नई मूवी आई है और आने वाली है। उसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और उस मूवी का नाम है मैं मुलायम सर। तो सब बहुत चैलेंजिंग था ये रोल मेरे लिए, क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मुलायम सिंह जी से इस मूवी के पहले जब हम लोग फ्लोर में उतरे थे, मेरे से उनकी मुलाकात पर्सनली नहीं हुई थी। तो उनको कॉपी करना, उनके रोल को जस्टिफाई करने के लिए मुझे काफ़ी सारा यूट्यूब पर उनके वीडियोज़ देखने पड़े थे। उनका चलने का स्टाइल, उनके बात करने का स्टाइल, स्टेज पर कैसे वो हाथ वेव करते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए यहाँ पे था वो था कुश्ती, क्योंकि मुलायम सिंह जी एक पहलवान थे, कुश्ती लड़ा करते थे। तो 3 महीने मुझे रोहतक में रह के कुश्ती की ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। तो काफ़ी कुछ चैलेंजेस मुझे फेस करना पड़ा था और काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन हम लोग एक्सप्लोर किए। जब आप मूवी देखना तब दिखेगा इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन हम लोग एक्सप्लोर किए हैं। तो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन आई होप कि मैंने इस रोल को जस्टिफाई किया। सर, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं जब इस तरह की बायोपिक बनती है तो उसमें उस चेहरे से मिलता जुलता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि उसको लेकर आप बताइए कि किस तरीके के मेकअप का इस्तेमाल किया गया, फिर आपने वेट सच में पुट ऑन किया क्योंकि मुलायम सिंह का वेट ज़्यादा है मुलायम सिंह यादव को, उसको लेकर बताइए सर। मूवी का हम लोग जो हम लोग स्टेजेस होते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑडिशन लिया जाता है, जो मैंने क्रैक किया था। उसके बाद एक लुक टेस्ट होता है हम लोग का। लुक टेस्ट को पहले जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप उस लुक को जस्टिफाई कर रहे हो उस रोल के बायो, स्पेशली फॉर बायोपिक्स। तो हमने लुक टेस्ट किया था। लुक टेस्ट में हम लोग जो मेकअप मैन थे जो यहाँ पे अरुण दादा, वो बहुत ही रिनाउंड मेकअप मैन है। तो मेकअप के जरिए हमने लुक टेस्ट में पहले उसको जस्टिफाई किया कि हाई रोल चेहरा जो है एटलीस्ट कुछ नहीं तो 40 to 50% हम लोगों को फेस मिलना चाहिए वहाँ पे। तो मेकअप के थ्रू हमने काफ़ी इसको फेस को उनके संग मैच करने की कोशिश किया था। बाकी हाँ, मेकअप के थ्रू हम लोग काफ़ी रोल जो है कैमरे के सामने वो काफ़ी उन्होंने मुलायम सिंह की तरह दिखने की कोशिश की उन्होंने, और जो हुआ भी दिख भी रहा है थोड़ा सा। मैं सर राशि सर आपसे पूछना चाहूँगा, आप राइटर है, इससे पहले भी आपने मूवीज़ अलग लगे, राहगीर है जो मेरी पसंदीदा मूवीज़ में बता दूं दर्शकों को, अगर आपने राहगीर नहीं देखी है तो ढूंढ कर डाउनलोड करके उसे देखें क्योंकि वो बहुत ही उम्दा पिक्चरों में से एक है सर। तो अब उसके बाद हम जाने कि जो राइटर है आज कहीं ना कहीं भारत बॉलीवुड में राइटर्स को वो मुकाम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैंने गूगल पे भी आपके बारे में सर्च करने के बाद बहुत मुश्किलों से आपके बारे में जो मैं रिसर्च टीम मेरी और मैं जो जानकारी जुटा पाया बहुत मुश्किल है। उसके लिए मुझे कल रात को राहगीर दोबारा देखनी पड़ी सर, और भी समझने के लिए कि किस तरीके से आपने डायलॉग्स को, राइटिंग को लिखा है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि इस मूवी में आपने लिखा है उसको लेकर कैसे आप बताना चाहिए, प्लॉट। सर पहले तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि राहगीर को डाउनलोड मत कीजिए क्योंकि राहगीर अभी रिलीज नहीं हुई है, पहली बात। और जिस डायरेक्टर का नाम आप ले रहे हैं, जिसकी फिल्म है वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मिस्टर गौतम घोष। मैं उनकी 7-8 फिल्में कर चुका हूँ। अभी मैं कलकत्ते जाऊँगा, 5-7 दिन की मीटिंग उनके साथ एक नई फिल्म की थी। तो पहली रिक्वेस्ट ये कि रोल डाउनलोड दिस फिल्म देखिएगा जरूर, लेकिन आएगी बहुत जल्दी। अभी हमने महमूद साहब से कहा कि राहगीर के प्रोड्यूसर भी आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है अगर डील तय होती है तो डॉन पे ही आ जाएगी, क्योंकि डॉन का एक बेसिक एजेंडा है अच्छी फिल्मों को अपने बेल्ट के अंडर लाना। रही बात मुलायम की, तो मुलायम के पहले भी मैं कई बायोपिक्स लिख चुका हूँ और भी सामने 2-1 बायोपिक है जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। मुलायम एक ऐसी बायोपिक है जो आम इंसानों से जुड़ी हुई है। कभी कभी मुलायम को जब मैं देखता हूँ तो अगर आपने नेल्सन मंडेला की बायोपिक देखी होगी तो वो बड़ी डॉक्यूमेंटेड बायोपिक थी, लेकिन हमारी ये बायोपिक जो है थोड़ी सी ग्लैमरस, हमारे ऑडियंस को पकड़ने वाली। अब अगर आप फिल्म देखेंगे तो उसमें एक जगह मुलायम गाना भी है। मुलायम को हम सुहागरात मनाते हुए दिखा रहे हैं, अरे पॉलिटिशियन सुहागरात नहीं मनाते, आम तो टच दिया है, तो उसको हमने आम बनाया। लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एग्जैक्टली ऑन दोज इवेंट्स जो उनके लाइफ में हुआ, जो उस वक्त घटा है। एक आदमी जब तरक्की करता है, एक आदमी जब बढ़ता है, एक आदमी किसी चीज से इंस्पायर होता है तो उसके हालात उसको ऊपर लेके जाते हैं।
आज जो हिंदुस्तान की हालत है, हिंदुस्तान में खासकर उत्तर प्रदेश की हालत, और भी कई सूबे हैं जहाँ रेप बुरी तरह से फैल रहा है। उस जमाने में माया त्यागी एक केस हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा। माया त्यागी केस एक ऐसा केस था जिसको लेके मुलायम सिंह यादव आगे बढ़े थे। आबपाशी एक ऐसी कहानी थी कि किसानों के ऊपर एक एक्स्ट्रा कर लाद दिया गया था सिंचाई विभाग का, जिसकी लड़ाई के लिए मुलायम सिंह यादव 14 साल की उम्र में थाना घेराव करने गए थे और उनको उठा के अंदर डाल दिया गया था। हमारे इस मुलायम की उम्र 14 साल नहीं है, क्योंकि हम एक ही मुलायम लेके चल रहे, तो इसी मुलायम को हमने आबपाशी को दिखाया। तो कुछ हालात होते हैं जो एक इंसान को ऊपर ले जाते हैं। मुलायम सिंह की जिंदगी में जितने भी हालात हुए, जितने भी वाकये हुए, जितने भी इवेंट हुए, टिल फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने तक वो आपको हर जगह सच नजर आएंगे, लेकिन उसको हमने ग्लैमराइज किया, उसको हमने लार्जर देन लाइफ किया है। अब मुलायम सिंह यादव करहल जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। उस जमाने में वो इंटर कॉलेज क्या रहा होगा आप सोच सकते हैं, आज से 40 साल पहले। लेकिन जब हमने इसको बनाया है, जो इंटर कॉलेज आपको दिखाया, वो आपको लगेगा ऑक्सफोर्ड में है। एक मिनट के लिए हमारे मुलायम साहब भी घबरा गए थे, यहाँ तो हमने नहीं पढ़ाया, हमने यही पढ़ाना होगा। तो वो तमाम सारी चीजें हमने डाली हैं, जिससे फिल्म को देखने के लिए जो ऑडियंस आएगा वो ये नहीं कहेगा क्या बनेगा फिल्म। ऐसा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरह आप शाहरुख खान, सलमान खान और बड़े एक्टर्स की फिल्म देखेंगे, उसी तरह आप इनकी भी फिल्म देखेंगे, क्योंकि वो तमाम सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे जो आपको बांध के रखेंगे। पूरी फिल्म एक ऐसे आदमी की जर्नी है जो स्ट्रगल दिखाता है, जो लोगों को इंस्पायर कराता है। इससे ज्यादा बोलूंगा तो फिल्म रिवील होगी, इंतजार करने के लिए दर्शकों को भी। हाँ, तो बेहतर होगा। मैं सर अब आप प्रोड्यूसर साहब से और बैनर दले दोनों से पूछना चाहूँ, जब भी कभी इस तरीके की मूवी आती है तो सबसे पहले प्रोड्यूसर का दिल इसलिए धड़कता है, कहीं बायोपिक बनते हो कि कहीं कोई सेंसर नहीं कर दे, उसके जो उनके जो फैन है वो बुरा नहीं मान जाए मूवी में, कहीं ना कहीं उनके रोल को हम जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो उसको लेकर आपने जब, क्योंकि प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लगता है, तो उसको लेकर मैम आपने जब आपको ये आइडिया सुनाया गया होगा, आपने अपना सोचा पैसा लगाएंगे, उसको लेकर आपको क्या मन में पहला विचार आया होगा बायोपिक के बारे में सुनते हुए? मुझे सबसे पहले तो जो चीज़ अच्छी लगी थी इस मूवी में वो है कि मुलायम सिंह जी उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, और आज के ज़माने में बिना स्ट्रगल किए मुख्यमंत्री दुर्ग की बात 2 कदम इंसान नहीं चल पा सकता है। तो उनकी जो वो ज़िंदगी थी, जब पूरी कहानी सुनी, उनके सारी जीवनी के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि ठीक है, फंड तो ज़रूर है, जब पॉकेट से पैसा खर्चा होता है तो डर तो लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि ये डर मुझे निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान बचपन से कहाँ वो एक गांव के बच्चे, उन्होंने रेसलिंग की एक कुश्ती भी बहुत वॉज वेरी फेमस इन दैट, उसके बाद वो उन्होंने अपने बेट या बेटी, उस वक्त तो बेटी कहते थे, किया और वो टीचर बने। तो जब एक एक स्टेप वो बढ़ते चले गए तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सबसे मुझे यह है कि चीफ मिनिस्टर बना, वो जो स्टेप्स पे वो चलते चले गए, यानी उन्होंने कितनी अपनी ज़िंदगी में मेहनत किया, और पॉलिटिक्स में वो क्यों आए वो तो पिक्चर बताएगी कि पॉलिटिक्स में क्यों आए, और उसके मामले में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, तो अच्छा लगा कि ये शिक्षाप्रद एक मूवी बन रही है, सिर्फ पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस देखेंगे नहीं, इट इज़ फॉर द यूथ। आज की जनरेशन को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। खाली इंसान एक पहलू देखता है, दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। बस मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिल को छू गई, मैंने कहा चलो कूद जाओ, और क्या। तो अब बात करते हैं बैनर तले सर। तांडव अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी, अमेजोन पे रिलीज हुई, उसके लेकर कई क्राइटेरिया क्राइसिस है उसको करने, बैन करने। उसके बाद अभी मैडम चीफ मिनिस्टर एक हुई है सर, जयललिता पे भी मूवी बन रही है, कंगना रनौत बना रहे। उस बीच, उसी दौर के बीच
नए स्टार को लेकर इस तरह की मूवी लाना, और कंपटीशन हर बार रहेगा सर। जी। और एक हम देखते हैं कि सब 90s में रोमांटिक मूवी आती है तो रोमांटिक मूवी का सीजन निकलता है, जी। 2000 के बाद जब अगर फाइटिंग की मूवी आती है पारिवारिक तो उसका सीजन निकलता है, और अब एक बायोपिक का सीजन आने लगे है सर। मैडम चीफ मिनिस्टर हो गया, हर्षद मेहता हो गए, जी। ये जयललिता, उसको लेकर सर आपने किस तरीके का? एक्चुअली में बायोपिक का जो सीजन आया है, बायोपिक सबसे खतरनाक सब्जेक्ट होता है एज एन राइटर, क्योंकि मैं भी एक राइटर रहा हूँ। मैंने अपना करियर एज एन राइटर महाभारत से शुरू किया था, तो महाभारत भी बायोपिक थी। तो हमको समझ में आता है कि इतने चैलेंजेस होते हैं, एक कलम यहाँ से वहाँ हट गई, सारा समाज उठ के रास्ते पर आ जाएगा और आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो ये एक चैलेंज रहता है राइटर के लिए, और राशिद भाई ने इस फिल्म को जिस तरीके से निभाया है वो सराहनीय है। और मैं जब इनसे बात कर रहा था एज एन राइटर, नॉट एज एन प्लेटफॉर्म, तो मैंने इनसे यही कहा था कि आपने वो चैलेंज को बखूबी निभाया। दूसरी बात है क्यों बायोपिक का दौर शुरू हुआ है, अचानक ये बाढ़ कैसे आई। हमारे सामने रिस्ट्रिक्शंस थे जब सिनेमा था, सिनेमा से जब हम टीवी पे गए, टीवी पे भी रिस्ट्रिक्शन आ गए कि आपको आपका सेंसर निभाना पड़ेगा। ओटीटी पे वो अब तक नहीं है, अब तक नहीं है। बिल है, पास होना हो बाकी सकता है, बातचीत चल रही है, तो उसमें टाइम लगेगा। और उसमें भी दिक्कतें इसलिए आएगी क्योंकि कई प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली अमेरिका से टेलीकास्ट होते हैं, अमेरिका में सेंसर बोर्ड सिस्टम नहीं है, तो उधर हमारी क्या कानून बनेगा, किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, और जब तक आएंगे तब तक ये बायोपिक का दौर निकल जाएगा। इसीलिए अगर टांडव की बात करा जाए तो टांडव भी इसी उससे जज्बे से बनाई होगी डायरेक्टर ने, नहीं है सेंसर नहीं है, लेकिन जब लोग खड़े हुए, एक समाज खड़ा हुआ उसके खिलाफ, तो उन लोगों ने उस सीन को काटना पड़ा। तो हम भी जितनी बात है डॉन सिनेमा की, अगर आप डॉन सिनेमा को हमने 2019 में शुरू किया था, अब तक हमने एक भी कंट्रोवर्सी नहीं की। एक फिल्म मेरी थी माजिद मजीदी जी की फिल्म मोहम्मद, जब हमने रिलीज़ के लिए की तो पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हो गया कि हम ये फिल्म को रिलीज़ नहीं होने देंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन किया। हम उसको बिना रास्ते पर आए, बिना उसके खिलाफ कोई एहतजाज किए, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से ओके करवा के, कानून का रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही अपने जजमेंट में कहा था कि जब तक ओटीटी पर कानून नहीं बनता, हम किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते और इजाज़त भी नहीं दे सकते कि चलाओ, क्योंकि कानून ही नहीं, बिल्कुल वो कानून के उसमें रहता है। तो इसलिए ये दौर शुरू हुआ है बायोपिक का, और बायोपिक बनना ज़रूरी है। हमारी जैसे जब ये बनी थी भाग मिल्खा भाग, तो भाग मिल्खा भाग से पहले यूथ ये पढ़े होंगे स्कूल में के थे, लेकिन जब उन्होंने देखा एक उसको ज्यादा टच कर पाए कि टच कर पाए, और बिल्कुल। आज की यूथ को पता है कि मिल्खा सिंह कौन थे, क्या किया और किस तरीके से। तो बायोपिक का एक फायदा होता है कि खोज के लोग पढ़ते हैं बाद में, उससे ज्यादा उस कैरेक्टर के बारे में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करना चाहिए, कनेक्ट करते हैं। तो बायोपिक का ये फायदा है, जैसे हम बायोपिक बना रहे हैं विवेकानंद जी पे बना रहे हैं डॉन सिनेमा पे, और सबसे बड़ी जो हमारी बायोपिक होगी द वर्ल्ड ऑफ टेगोर, जो मेरा सपना था, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, वो बना रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की बायोपिक बना रहे हैं। जब मेरे सामने मोहम्मद रफ़ी साहब की बायोपिक आई तो मुझे भी लगा कि रफ़ी साहब तो गाने गाते थे, उनकी बेचारे की सादगी वाली ज़िंदगी थी, क्या होगा। जब कुछ इंसिडेंट्स मुझे पता चले कि बंटवारा हुआ, तो वो शादीशुदा थे, उनका एक बेटा था। बंटवारे के वक्त में रफ़ी साहब को चुनना पड़ा, बीवी ने कहा मैं पाकिस्तान जाऊँगी, और रफ़ी साहब ने कहा मैं हिंदुस्तान आऊँगा। तो बीवी ने कहा बच्चे को या बीवी को चुनो या मुल्क को चुनो। रफ़ी साहब ने तलाक दिया, बीवी को त्यागा और मुल्क को चुना। तो सर ये चीज़ें हमारे लिए अप्रिशिएशन है, यूथ को पता चलना चाहिए ही इज़ नॉट ओनली सिंगर, वो एक मुल्क का जज्बा था जो उनको एक उत्साह लाया, और आज पूरा मुल्क उनसे, पूरी दुनिया उनसे प्यार है। नहीं, इसीलिए तो कहा जाता है सर कि जो मूवीज होती है वो आईना होती है हमारे समाज का, उसको दर्शाने में एक अहम किरदार निभाती आई है और अक्सर भी निभाएगी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसा कोई किस्सा जो हमारे दर्शकों को बताना चाहे जिसमें पहलवानी करते हो, कई ऐसे जैसे सुल्तान के सलमान के साथ जिस तरह के किस्से हुए, आपने पहली बार, आपसे इससे पहले पहलवानी नहीं की है, आप पहली बार अखाड़े में उतरे, दंड पेलना पड़ता है, कई लंगोट पहन के किस तरीके से मिट्टी में एकदम हाथ में नम के जाना पड़ता है, उसको लेकर सर कोई किस्सा साझा करना चाहे सर? पहलवानी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इसमें। यहाँ पे मैं जो रोहतक में जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेने गया था, उस समय काफ़ी ठंड थी वहाँ पे, इट वॉज लाइक नवंबर मंथ, अक्टूबर नवंबर ऐसे कुछ मंथ था वहाँ पे। तो उस ठंड में वैसी लंगोट पहन, वो वैसे रोहतक की ठंड मतलब तो एकदम बिल्कुल 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर होती है।
तो उस टेम्परेचर में वो पहलवानी करना, वो ऊपर लंगोट पहन के, वॉज वेरी चैलेंजिंग। और वहाँ पे मिट्टी में वो घिस के लग के वो चोटें यहाँ पे, और मैंने अपने रिब्स में भी वहाँ पे मुझे काफ़ी चोटें आई थी यहाँ पे, तो उसके वजह से काफ़ी मुझे भुगतना भी पड़ा था। और जब फ्लोर में हम लोग शूटिंग के लिए उतरे थे, पुणे में शूट किया था हमने पहलवानी का पहला जो शूट था, उसमें हम लोगों ने 6 आवर्स कंटिन्यू शूट किया था पहलवानी का। तो मेरे संग जो मेरा ऑपोजिशन था वो ओरिजिनल रेसलर ही था जिससे मैंने पहलवानी की थी, वहाँ पे शूटिंग किया था। वो बेचारा भी थक गया था। मेरी बात सोचे कि मेरी हालत क्या होगी यहाँ पे, चोटें लग के, यहाँ नीला, वहाँ काला, यहाँ खून, वहाँ मतलब बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मजा बहुत आया कि मैं कर पाया इसको यहाँ पे। वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। हम ट्रेलर में देख रहे थे आप एक पहलवान को पूरा उठा रहे हैं, पीछे की तरफ कर रहे हैं, वो कितना चैलेंजिंग रहा होगा वो सीन। एक मिनट में बताऊं, अगर वो पहलवान इनको कहीं और मिल गया, हाँ ओरिजिनली मिल गया, तो इनको हमको कहीं और ले जाना। इनकी हड्डी पसली पहाड़ तोड़ देंगे। नहीं, चैलेंजिंग काफी था, लेकिन उस पहलवान ने भी अपना जो एक उठाने के टाइम पे ग्रेविटी जो होती है ना, वो पहलवान ने भी काफी वेट मेरे ऊपर नहीं छोड़ के अपना ग्रेविटी को मेंटेन किया था, तो उठाने में काफी आसानी हुई थी। पहलवानों ने साथ बहुत दिया। साथ बहुत खान पान को लेकर सर, क्योंकि पहलवानों को खूब दूध पीना पड़ता है, खूब वो वहाँ पे खान पान डाइट बढ़ाई। डाइट काफी मेरे को वहाँ पे करना पड़ा था। वो चिकन बहुत खाना पड़ा मेरे को वहाँ पे। एक स्पेशल वो ड्रिंक बनाते हैं, वो काफी वो रोज और इलायची दे के एक ड्रिंक बनाते हैं जो ताकत देती शरीर में, तो वो मुझे रोज पिलाया करता था। शुरू में तो मुझे हजम नहीं हुआ, काफी पेट लूज हुआ, तो मेरे हैबिट नहीं उस चीज़ों का यहाँ पे। धीरे धीरे मैं उसमें फिर कर लिया अपने आप को, मैंने सेटल कर लिया था। लेकिन सच्ची बताने से इस मूवी में मुझे सबसे बड़ा चैलेंज पहलवानी का था। मैं उसको जस्टिफाई कर पाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल सर, हमने ट्रेलर देखा, दर्शकों को भी ट्रेलर पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ट्रेलर लग रहा है आप कहीं ना कहीं रिमोशन मिल रहा है मुलायम सिंह यादव। अभी भी वो ऑपोजिशन मुझे फोन करता है, भैया आपकी मूवी कब रिलीज हो रही है, मुझे देखना है। लगता है सर, इसलिए फोन कर रहा है कि मूवी रिलीज हो जाए, उसके बाद पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। मतलब इतने बड़े पहाड़ जैसे आदमी को उठाना और पटक के जीत के अवार्ड लेना, रुपए की माला पहन लेना, मतलब ये तो फिल्म में ही होता है। बिल्कुल फिल्म में होता है। सर आपके जो और भी जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे, मुकेश तिवारी जी हो, ऐसे बड़े जो NSD से पास आउट हो, उनके अलावा बहुत सारे निमिष दमनिया हो, उन्हें तो उनको लेकर उनके साथ का काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं आज पंकज त्रिपाठी सर हो, पीयूष मिश्रा सर हो, नवाजुद्दीन हो, ये लोग जो एक स्टार लीड को जिस तरीके का एक सपोर्टिंग देते हैं, वो कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है। और NSD जैसे बैकग्राउंड से आना, तो उसको लेकर सर आपका कैसा वर्क इसमें? सच्ची बताऊं तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत टेंशन हो रही थी कि ये इतने मंजे हुए एक्टर्स हैं, इतने पुराने एक्टर्स हैं, मैं अभी एक न्यू कमर हूँ, तो इनके संग मैं कर पाऊंगा? ठीक है, मेरे पर ऐसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मुझे मुलायम सिंह का रोल दिया गया था, वो ऑलरेडी मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, टेंशन तो काफ़ी था। लेकिन सच्ची बताऊं तो ये एक्टर्स लोग आपको कैमरे में दिखते हैं बहुत, लेकिन ये लोग रियल लाइफ में बहुत ही हम्बल हैं ये लोग। मुकेश तिवारी जी की स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोग यहाँ पे फ्लोर पे उतरते थे, उसके पहले हम लोग डायलॉग रिहर्स करते थे वगैरह करते थे, तो कहीं अगर मुझे ऊपर नीचे हल्का सा लग रहा था थोड़ा और ये और इम्प्रोवाइज हो सकता है, तो मुझे काफ़ी गाइड करते थे। ये जो एक्टर्स लोग थे मेरे ऑपोजिशन में जो थे, सुप्रिया कर्णिक बोलिए, जरीना मैम बोलिए, मुकेश जी बोलिए, CID शिंदे, गोविंद नाम थे, इन लोगों से काफ़ी मैंने सीखा इनसे ऑन फ्लोर। यहाँ पे सीखने का पीरियड कभी खत्म नहीं होता, काफ़ी कुछ सीखा मैंने, तो वो मुझे काफ़ी गाइड करते गए यहाँ पे, तो मुझे ईजी रहा यहाँ पे। तो ये वो टेंशन जो मेरे को हो रही थी, उन्होंने मुझे टेंशन वहीं खत्म कर दिया। मुझे ट्रीट मिला कि मैं एक उनका ही जैसे मैं एक पुराना आर्टिस्ट हूँ वहाँ पे, ऐसे ट्रीट कर रहे थे मेरे को वहाँ पे, तो काफ़ी ईजी रहा मेरे लिए उनके संग काम करने के लिए यहाँ पे। प्रेरणा जी, अगर मैं कहूँ मैम आपके बारे में, क्योंकि ट्रेलर में मैं आपको कहीं ना कहीं ढूंढने का प्रयास कर रहा था, ये मेरी चूक है कि मैं आपको ढूंढने का, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि आप अपने किरदार के बारे में जिस तरीके का है। वैसे मैं तो शिवपाल का वाइफ का रोल करती हूँ, शिवपाल, ओके, जो मुलायम सिंह के बड़े भाई, छोटे भाई का, हाँ। है। तो देखिए ये मूवी जो है मुलायम सिंह के ऊपर है, सो मेरा किरदार जो है वाइफ का किरदार है, तो मुलायम सिंह पर ज़्यादा ये फोकस किया गया है, सो इसीलिए शायद आपको मुझे ढूंढने में मुझे तकलीफ, पर दर्शकों को नहीं होगी इस वीडियो के नहीं, बाद। इनको आप थोड़ा सा ढूंढेंगे तो आपको नजर आएगी शादी के सीन में ये शिवपाल के पास ही खड़े थे। नहीं, एक्चुअली मैं जब ट्रेलर कटता है तो डायरेक्टर की भी नहीं चलती है, बिल्कुल, क्योंकि ट्रेलर काटने वाला अपने अंदाज से अपने तरीके से फिल्म को देखता है और दर्शकों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि आइए। फिर शोले में जब आप अंदर जाते हैं तो पहले देखते हो कि गब्बर है, वीरू है, और फिर मौसी भी दिखती हाँ, है, टांगे वाला भी दिखता है, घोड़े का भी रोल दिखता है, रामू काका भी दिखता है बेशक। तो उसकी इम्पोर्टेंस ही, जो कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस ही होती है फिल्म देखने के बिल्कुल। बाद। Actually, आपको क्या होता कालिया है? और सांबा ट्रेलर में कहीं नहीं दिखे, लेकिन आज भी याद सबसे फेमस कालिया और सांबा है, बिल्कुल सर। वही चीजें, कुछ चीजें हैं जो कि
मूवी में और ही ऊपर से ये बायोपिक है तो फोकस उन्हीं पे किया गया उसी था। का, हाँ, तो right. ये बिल्कुल। हिडन कैरेक्टर्स आपको मूवी में दिखेंगे। मूवी दिखेंगे में और नजर आएंगे। उम्दा लगेंगे, हमें उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी। सर लास्ट ज़्यादा समय हो चुका है आपके, मैं इतना ही पूछना चाहूँगा कि आपने इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के दिख रहा है, दर्शकों को भी पसंद आएगी हमारी, आपको उम्मीद भी है और लोगों को पसंद आएगी सर। फिर भी जिस तरीके का अभी आ रहा है, सेंसर हो रहे हैं, या फिर जिस तरीके का माहौल अभी सिनेमा को लेकर हो गया, उसको लेकर सर लास्टली आप क्या कहना चाहिए? देखिए सेंसर उन आजकल जैसे आप OTT में देखते हैं आजकल काफ़ी मूवीज़ रिलीज़ हो रही है, गाली गलौज, ऊपर से आपका ये कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो दर्शकों के लिए जो फैमिली के संग नहीं देख सकते बैठ के। लेकिन इस मूवी में हम लोगों ने जो दिखाया है, जो दर्शाया है, वो एक स्ट्रगल हमने दर्शाया इस मूवी में। यहाँ पे मुलायम सिंह की जो स्ट्रगल है, जो आज की यूथ को देखनी चाहिए, जैसे मैडम ने कहा थोड़ी देर पहले, इट्स इंस्पिरेशनल मूवी यहाँ पे जो आज की यूथ को देखनी चाहिए। क्योंकि आज के यूथ थोड़े भटक गए हैं तो उनको थोड़ा स्ट्रीम मुझे लगता है मूवी सबसे बेस्ट। लेकिन जब भी कोई चीज़ में चेंज आता है, जब भी कोई चीज़ में चेंज आता है तो वो फर्क पड़ता ही है। तो सेंसर के बारे में यही है कि सेंसर यहाँ पे ऐसा जगह पे ऐसे कोई सीन दिखाई नहीं गई है कि सेंसर उसको करना पड़े। एक या दो जो सेंसर जो होती है वो किया है यहाँ पे सेंसर। यहाँ पे बाकी मूवी जो है हमने जब सेंसर बोर्ड को दिखाया तो इसमें ऐसा कैंची चलाने वाली कुछ यहाँ पे नौबत आई नहीं है। Actually, censors जो वी वर लकी अबाउट इट issue यहाँ किए पे, हैं। बिकॉज़ इट्स कंप्लीटली फॉर द यूथ, इट्स कंप्लीटली फॉर Right. एवरीवन नाउडेज। तो ये वो family सेंसर movie है। इसलिए उन्होंने कर भी दिया और उनको भी खुशी थी, पिक्चर को कहीं काटना नहीं पड़ा। इसलिए हम लोग इस मूवी को जो है यूनिवर्सल मिली है, इट्स नॉट ए मूवी। तो बस अब खत्म करते हैं ये हमारा चौपाल आज का, और जाने से पहले अमित के मुंह से एक डायलॉग जो फेमस मुझे बहुत पसंद आया है कि सरकारें बदलने में जिंदा कौमें 5 साल तक कभी इंतजार नहीं करती। ये बहुत ही उम्दा डायलॉग है, जितना बेहतरीन तरीके से लिखा है उतने ही बेतरीके से बोला भी गया है। मैं एक बात और कह दूं, ये मैंने नहीं लिखा है, ये एक बहुत बड़े लीडर की एक लाइन है जो अपने आप में आइडियोलॉजी थे, वो थे डॉक्टर राम मनोहर भैया, बिल्कुल सर। ये उनकी Clap for him. लाइन है कि जिंदा कौमें 5 साल तक तख्त पलटने के लिए कभी कभी इंतजार नहीं करती, और ये होना भी चाहिए। जी बिल्कुल। और ये हकीकत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, जैसे ही रिलीज होगी तुरंत जाएंगे और इनकी मूवी को बहुत सारा प्यार देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।